आज हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है ये। जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। अभी एक दो वीडियोस और बनेगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं है, बस उसी प्रोसेस पर, मतलब उसी पैटर्न पर जो डिपेंड हमारे क्वेश्चंस है जो हेल्प बुक में है, जैसे आर.एस. अग्रवाल या और भी कोई बुक्स होती हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं जिनको मैं इन वीडियो के थ्रू आपको कराऊंगा। तो अब आप देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। वैसे तो हम कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सीधा फॉर्मूला लगा करके भी ये प्रूफ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एनसीईआरटी के जो उनका सिलेबस हमें दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, उन्हीं फॉर्मूलों के अंदर ही जो फॉर्मूले हमें एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं। तो अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट दो आपको कोस इनवर्स x अपॉन ए, कोस इनवर्स y अपॉन b गिवन है, तो आप क्या करेंगे कि कोस इनवर्स x अपॉन a को हम a मानेंगे। यहां से x अपॉन a हमारा आएगा कोस a, और कोस इनवर्स y अपॉन b को हम मानेंगे b, जहां से y अपॉन b हमारे पास आएगा कोस b। अब आप क्या करेंगे, कोस ए कोस बी की वैल्यू है तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू हम निकालेंगे। यहां से निकलेगी सिंस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो जो साइन ए की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से हम साइन बी की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे हम 1 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कोस इनवर्स x अपॉन ए को आपने a माना है तो यहां पर a आ जाएगा, इसको आपने b माना है तो b इक्वल टू एल्फा, a प्लस b इक्वल टू एल्फा। अब हमें यहां पर अप्लाइंग कोस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम कोस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम यहां पर कोस ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इधर भी हम क्या लगाएंगे, कोस। अब आप देखिए, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस एल्फा। ये बना हमारे पास कोस एल्फा। यहां पर कोस ए कोस बी की हम वैल्यू डाल देंगे, x अपॉन ए y अपॉन बी। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कोस एल्फा। अब आप देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हमें रूट नहीं चाहिए, तो हम रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि जितनी भी आरएचएस में है इधर, इसको तो इधर ले लो एलएचएस में, और जो भी रूट वाली क्वांटिटी है, जो रूट वाला एक्सप्रेशन है हमारा, उसको हम इधर ले लेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस एल्फा, यहां से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर देंगे, प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रूफ के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को धर ले लेंगे हम। वन माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, ये कोस स्क्वायर एल्फा इधर माइनस में हो गया, इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है। एनसीईआरटी के फॉर्मूले यूज करने हैं इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा यहां से, ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो इतना ही हो जाता, बट नंबर कट सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हमको क्वेश्चन को इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी में सिर्फ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का ही फॉर्मूला गिवन है, इनके फॉर्मूले नहीं है। तो अभी मैंने ये एक क्वेश्चन किया है, मैं इसी टाइप का 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको वीडियो को पॉज करके उन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। सेम बिल्कुल यही प्रोसेस है, बट डिजिट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो वो आपको खुद करना है अपने आप। मैं भी 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, तुरंत वीडियो को पॉज करें, उन दोनों क्वेश्चनों को प्रूफ करें। अभी ये 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप अभी सोल्व करिए वीडियो को पॉज करके, और आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने जस्ट इससे पहले प्रूफ किया है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ए के प्लेस पे 3 और बी के प्लेस पे 2 आ गया, एल्फा के प्लेस पे θ/2 आ गया है। सेम वही प्रोसेस है, आपका आंसर ये दोनों आराम से निकल जाएंगे। दोनों क्वेश्चनों को अभी आपको सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास tan π/4 प्लस हाफ कोस इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू 2b अपॉन a। अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, LHS को RHS के इक्वल हमें प्रूफ करना है, क्योंकि दोनों में ही हाफ कोस इनवर्स a अपॉन b, हाफ कोस इनवर्स a अपॉन b है। तो जब हम फॉर्मूले यूज करेंगे tan a प्लस b और tan a माइनस b का, तो ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो उसको कुछ मान लेते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाए। तो लेट हाफ ऑफ कोस इनवर्स a अपॉन b को हमने थीटा मान लिया, तो कोस इनवर्स a अपॉन b हमारा हो गया 2θ, तो a अपॉन b हमारा बना कोस 2θ। अब आप देखिए LHS tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अभी आप देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, एलसीएम ले लेते हैं,
1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, ये बन गया 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं इसको, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ये 1 हो गया, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों सेम जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, क्यों? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला कोस टू थीटा। नाउ कोस टू थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a अपॉन बी, इससे आप पुट कर दीजिए, a अपॉन बी, तो ये आंसर आ गया हमारा 2b अपॉन a इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, आपको सिंपल फॉर्मूले यूज किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड लेवल में, बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो एंड ऑफ द ईयर, जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको करने हैं, जैसे 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कीजिए। हमारे पास एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए हैं, कम से कम हर चैप्टर के अंदर मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चन हैं। इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और वन वर्ड क्वेश्चंस भी हैं, और उन सबको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये चैप्टर आपका, यही नहीं बाकी सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे बोर्ड लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमारे पास क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा कोस बीटा इक्वल टू, ये जो 2 tan इनवर्स समथिंग प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे देखिए, RHS, हम इसकी RHS को लेके चलेंगे। RHS टू tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा वाला, कोस वाला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस ये सभी क्वेश्चंस आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े होंगे, बस इसके अंदर इनवर्स इंक्लूड हो गया है। अगर आप देखें तो यही क्वेश्चंस अगर इनवर्स हटा दें तो हमने ये सब प्रूफ किए थे 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये उन्हीं क्वेश्चंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्वेश्चन बने हैं। अब आप देखिए, यहां तक तो हम पहुंच गए, फॉर्मूला हमने यूज कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आंसर तो कोस में आ रहा है, ये tan में है, तो कोस कॉन्ट्रिब्यूशन कैसे करेंगे हम, tan को साइन अपॉन कोस कर देते हैं, कुछ तो बनेगा। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा। अभी हम यहां पर एलसीएम ले सकते हैं।
अब यहां तक तो हम बोल गए, अब क्या करें, प्रूफ में तो अल्फा बीटा है, यहाँ पर अल्फा बाई टू बीटा बाई टू है, तो वही ट्रिक यूज करेंगे जब हमें एंगल को हाफ करना हो या डबल करना हो। जब एंगल को हाफ करना हो या एंगल को डबल करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। तो देखिए जरा, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस कोस थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोस थीटा बाई टू, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है 1 माइनस कोस थीटा बाई टू। जो 11th क्लास के आपके हाफ एंगल फॉर्मूले थे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। अभी आप देखिए यहां पर कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू के प्लेस पे हम ये डाल देंगे 1 प्लस कोस थीटा बाई टू, 1 यहां पर अल्फा आएगा, 1 प्लस कोस बीटा बाई टू, साइन के प्लेस पे आएगा 1 माइनस कोस अल्फा बाई टू, 1 माइनस कोस बीटा बाई टू। ऐसे ही नीचे हमारे पास आएगा 1 प्लस कोस अल्फा बाई टू, 1 प्लस कोस बीटा बाई टू, 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस। अभी 2 ये नीचे से 4 एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो सीधा ये प्रूफ हो जाएगा। अभी कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं बची है, सिर्फ एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करनी है। तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं। आप आंसर मिलाइए अपना। अभी मैंने इस क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन कर दी है, आप अपनी कैलकुलेशन को इससे मैच करा सकते हैं। तो ये हमारी आरएचएस प्रूफ हो चुके हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, उससे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना। सिंपलेस्ट फॉर्म, जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी, वो मैंने पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म पर ही बनाई थी। तो अभी कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में भी डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म का, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि क्वेश्चन को छोटा करके लिखना। अब हम इस क्वेश्चन को छोटा करेंगे। ये जो अंदर लिखा हुआ है ये कोई साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि छोटा करने का मतलब क्या है कि काटना है उसको। कटेगा कब, जब साइन इनवर्स साइन एक्स बनेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि ये किस का फॉर्मूला बन रहा है। अभी अगर आप ध्यान से देखें, इसकी एक मैं आपको पहचान बता सकता हूं। यहां पर देखिए, जो यहां लिखा हुआ है उसका स्क्वायर यहां लिखा होना चाहिए, और जो यहां पे ये जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर इस वाले रूट के अंदर होना चाहिए। जैसे ये x को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ x का स्क्वायर, रूट ऑफ x का स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर इसका स्क्वायर यहां पर है और इसका स्क्वायर यहां पर है, रूट एक्स का स्क्वायर। तो अब क्या करना है आपको, एक को तो मानना है साइन ए, तो ए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और दूसरे को मानना है आपको साइन बी, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। क्या बेनिफिट हुआ इसको ऐसे मानने से, पहचान क्या बताई थी, इसका स्क्वायर यहां पर और इसका स्क्वायर यहां पर होना चाहिए। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो मैं साइड में कर देता हूं, मैं लिख रहा हूं, आपको ये खुद करना है। साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर तो यहां लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। तो अब आप सेम दोनों क्वेश्चन आप इसे खुद करेंगे यहां पर। अभी ये वैल्यू हम क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे तो ये दोबारा आएगा साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी, कोस बी साइन बी कोस ए। तो ये हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हटेगा तभी जब साइन का फॉर्मूला बनेगा। साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए ही हमने ये प्रोसेस लगाया है। अब आप देखिए यहां पर ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी, और साइन साइन खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला यूज हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ये क्वेश्चंस हमारे कलेक्ट ही ऐसे होते हैं। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये बनी। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ेगी। अब यहां आ जाइए, एक्स का स्क्वायर यहां पर है, इसका स्क्वायर यहां पर है, तो x को मानेंगे साइन ए, एक्स स्क्वायर को मानेंगे साइन बी, और हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। x को मानेंगे साइन ए बनेगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर को मानेंगे साइन बी, तो b बनेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे साइन ए, और यहां पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की, और अब यहां पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की, लेकिन यहां पुट किसकी वैल्यू करेंगे, एक्स की, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। तो ये बनेगा, तो हमारे पास ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इट बिकम्स साइन ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा सभी के? वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेना। जहां भी बोलूं मैं कि पॉज करो वीडियो को, मैं तुरंत पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना है। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपको फिर दोबारा पूरी वीडियो चलानी पड़ेगी। तो अभी आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन देखना है, उसको पॉज करके उसको अच्छे से समझना है, पॉज करके वो नोट करना है, फिर उसको कंटिन्यू करना है, आगे का टॉपिक देखना है, पॉज करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अभी हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसी टाइप का, साइन इनवर्स एक्स प्लस फिलहाल आप देखिए, अब आप देखिए यहां पर ये रूट ऐसे आएगा। अब आप यहां पर थोड़ी सी नोट करने वाली बात है। अभी पहले मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। सुनिए, साइन है तो साइन का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। कोस का भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास उसका कोई बेनिफिट है नहीं, तो हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे, साइन का, क्योंकि साइन का ही फॉर्मूला बनेगा तभी साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अब बने कैसे, क्या पुट करें, तो मैंने आपको नोट लिखवाया था, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिखे तो एक्स को क्या मान लेना चाहिए, साइन थीटा या कोस थीटा। तो हम मान लेते हैं एक्स को साइन थीटा, तो थीटा कितना आएगा,
साइन इनवर्स एक्स। अभी प्रॉब्लम है क्या हमारे पास, ये एक्स को तो हमने मान लिया साइन थीटा, लेकिन ये 1/√2 है अलग से, प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1/√2 है अलग से। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ये 1/√2 का क्या करें, तो फॉर्मूला अब क्योंकि देखो बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्लस, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनने के चांस है, वही बनेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला अगर हम यहां पर बनाएं, अब आइए साइन ए, अब ये 1/√2 हम पुट करेंगे कोस 45 की वैल्यू, फिर उसके बाद ये तुम्हारा बनेगा कोस थीटा, और ये आएगी वैल्यू साइन 45 की वैल्यू। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इट बिकम्स साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो ये तुम्हारा आ गया थीटा प्लस π/4, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म की 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। अभी आप देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस का क्वेश्चन है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था 1+x और 1 - x अब दोनों एक साथ होते हैं, तो एक नोट लिखवाया था मैंने आपको 1+x की पावर n और 1 - x की पावर n, जब दोनों हमारे क्वेश्चन के अंदर हो तो x की पावर n को हम क्या मानते हैं, कोस थीटा की, कोस थीटा पुट कर देते हैं। n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो फिलहाल n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो ये 1 से ये तुम्हारा बन जाएगा 1+x, और ये बन जाएगा 1 - x, दोनों हैं तो x को क्या मानेंगे, कोस थीटा। तो लेट x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x। जब हम पुट करेंगे अंदर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन √2, 1 के साथ जब भी कोस हो, 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस, बिना कुछ सोचे समझे लगा दीजिए हाफ एंगल फॉर्मूला कोस वाला, इससे 1 कटता हो। कोस थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 प्लस 1, जिससे भी 1 कट रहा है वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम सीधा डायरेक्ट याद करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, ये 2 है, इसे सही कर लीजिए। और ये बना हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2, √2 बाहर कॉमन आ जाएगा, नीचे से कट जाएगा, तो ये हमारा बनेगा कोस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 अपॉन √2। अब हम यहां पर आ गए, यही फॉर्म बन गई है आपकी, ये वाली फॉर्म बन गई ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा/2 है 1/√2, जब हमको सेपरेट अलग अलग करेंगे, डिनोटर को ब्रेक करेंगे इसके नीचे और इसके नीचे, तो यहां हमारा बन जाएगा कोस π/4 कोस थीटा/2, ये बन जाएगा साइन π/4, सेम जो हमने यहां पर पुट किया था, सेम यही स्टेप हो गया। ये बन गया साइन a प्लस बी, ये तुम्हारा बन गया π/4 प्लस हाफ, थीटा की वैल्यू डाल दीजिए आप, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस इनवर्स x, ये हमारे पास RHS आ गई। अब आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स √1 + x² + 1 अपॉन x। अभी यहां पर देखिए x को हमने माना tan थीटा, क्योंकि 1 + x² जब होता है तो हम x को tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं। अभी आप देखिए यहां पर, तो थीटा क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स x, तो ये हमारे पास बचा 1 + tan² थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा,
ये sec स्क्वायर थीटा sec थीटा प्लस 1/tan थीटा 1 cos थीटा प्लस 1 ये आपका हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी आप देखिए 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हमारे पास होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्योंकि 1 के साथ जब भी कोस हो हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करके 1 को काट दीजिए। ये हमारे पास बना कोट थीटा बाई 2। कटेगा कब? या तो इसे tan बनाओ या इसे कोट बनाओ, तभी कटेगा, तभी फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से tan इनवर्स x क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स x। tan इनवर्स का कोट इनवर्स बन जाएगा बट पाई बाई 2 माइनस करने के बाद। तो यहां हम ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा कोट इनवर्स कोट थीटा बाई 2। ये बना थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दोनों एक साथ आ गए। तो इसका भी मैंने आपको नोट लिखवाया था कि a टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n और a टू दी पावर n प्लस एक्स टू दी पावर n अगर दोनों एक साथ हों तो x की पावर n को हम क्या पुट करते हैं? a टू दी पावर n कोस थीटा। ये मैंने आपको नोट लिखवाया था जब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी। तो यहां पर क्या बनेगा? अब लेट x को हम मानेंगे a कोस थीटा। तो थीटा क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स x अपॉन a। तो tan इनवर्स a माइनस a कोस थीटा अपॉन a प्लस a कोस थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा। ये बना हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बना tan थीटा बाई 2। ये हुआ थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हमारे पास है कोस इनवर्स x अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। अभी जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 5। उसमें एक एक्सरसाइज होती है जो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सभी क्वेश्चंस एज इट इज ऐसे के ऐसे ही वहां पर आएंगे, सिर्फ एक चेंज होगा। इससे पहले एक लाइन लिख दी जाएगी डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो पहले आपको यहां से यहां पहुंचना होगा। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपने 11th क्लास में भी थोड़ा सा चैप्टर ये पढ़ा था। तो इट मींस हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां से लेके यहां तक का आना चाहिए, और ये हम कहां पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो यहां से हमें यहां आने के बाद अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसकी एक अलग से क्लास बनाई थी, और इस क्लास में भी लगभग मैं काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको चैप्टर नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमारे पास ये है क्वेश्चन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
हम यहां पर x को मानेंगे कोट थीटा। क्यों मानेंगे कोट थीटा अभी आपको चलेगा पता। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए ये बनेगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। अभी आप देखना ये बना हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए अगर मैं इसको tan मानता तो यहां बनता सेक माइनस tan। अभी आप देखना यहां हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो ये बना हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा। अगर मैं यहां पर x को tan थीटा ले लेता तो यहां पर तुम्हारा बनता 1 माइनस साइन अपॉन कोस। हो तब भी जाता लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है क्योंकि 1 के साथ जब साइन होता है तो 1 नहीं कटता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कोई और प्रोसेस कोई और मेथड लगा करके फॉर्मूलों का यूज ज्यादा करना पड़ता है। अभी क्या हुआ 1 के साथ कोस बन गया और अगर मैं tan करता तो ये बनता 1 माइनस साइन अपॉन कोस, तो वो कैंसिल नहीं होता। फिर उसको कैंसिल करने के लिए कुछ और ऑपरेशन हमें इसके अंदर लगाने होते। अभी इससे बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ है कि ये तुम्हारा बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हमारा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये हमारे बना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये हुआ थीटा बाई 2 हाफ कोट इनवर्स x। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। थोड़ा सा पुट करने के बाद एक तो स्टेप देख लेना कि आपके अकॉर्डिंग 1 के साथ कोस बन रहा है नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा इनको कवर करना। अभी आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे लेकिन इस बार हम x को tan मानेंगे। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा कोट और tan को मान करके। अगर हम इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूं तो हम x को पुट करते हैं tan थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या बनेगा tan इनवर्स x। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, ये बनेगा हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन माइनस कोस। एलसीएम लेंगे जब हम इसके अंदर कोस थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा। 1 के साथ साइन आ गया, 1 तो कटेगा नहीं। तो अब आप देखिए यहां पर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और कोस को लिखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा। अभी आपका इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब आप देखिए यहां पर 1 के साथ कोस आ गया, 1 काट दीजिए तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अभी आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास tan। समझना जरा, ये बना हमारे पास tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 4, ये बन जाएगा थीटा बाई 2। साइन अपॉन कोस बन गया हमारा tan। ये आ गया पाई बाई 4 माइनस हाफ थीटा, पाई बाई 4 माइनस हाफ थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। अभी आप देखेंगे कि जब हमने कोट माना तो ये आंसर आया, tan माना तो हमने ये आंसर आया, लेकिन दोनों आंसर ये सेम है। कैसे सेम है? अगर मैं यहां से हाफ कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x होता है हमारा कोट इनवर्स x। दोनों से सेम आंसर आ गया है, बस थोड़ा सा 1-2 स्टेप यहाँ फालतू हो जाते हैं, प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी मेथड सेम है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट वो करना इससे क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाए और हमारा समय कम लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 1-2 वीडियो और लेकर के आएंगे, इसमें और अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है।